हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज फिर हम स्टार्ट करते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम फोक डांस ऑफ जे.एंड.के जो है एमसीक्यूज करेंगे विद लेटेस्ट जो पैटर्न जो है जेके एसएसबी का है। तो उसी तरह हम जो है एमसीक्यूज करेंगे। जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहला क्वेश्चन जो है वो है रॉफ डांस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हाउ डू द परफॉर्मर टिपिकली स्टैंड आर अरेंज देमसेल्फ ड्यूरिंग द रॉफ डांस। पहला ऑप्शन है इन ए सिंगल लार्ज सर्कल अराउंड ए सेंट्रल फायर। ऑप्शन बी इज इन टू रो फेसिंग ईच अदर। ऑप्शन थर्ड इज scattered across the stage in a free flowing formation, and option D is in a straight line marching forward। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो है रोफ डांस में किया जाता है, कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पढ़िए आप क्वेश्चन ये, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन इज द रोफ डांस टिपिकली परफॉर्म। कौन सी ओकेजन पे जो है रोफ डांस को जो है परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन ए इज मैरिज एंड ईद फेस्टिवल। ऑप्शन बी इज ऑटम हार्वेस्ट सीजन। एंड ऑप्शन सी इज स्प्रिंग एंड सोइंग सीजन। एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड सी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑप्शन मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो है सही आंसर जो है वो है मैरिज एंड ईद फंक्शन में भी इसको परफॉर्म किया जाता है, और जो है स्प्रिंग एंड सोइंग सीजन में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी जो है ये करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रेडिशनली परफॉर्म द रूफ फोक डांस। तो ऑप्शन 1 इज मैन ऑफ द वातल कम्युनिटी। ऑप्शन बी इज वुमेन एंड यंग गर्ल्स। एंड ऑप्शन सी इज ट्राइबल मार्शल आर्टिस्ट। एंड ऑप्शन डी इज प्रोफेशनल मेल स्टोरी टेलर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने करेक्ट ऑप्शन जो है मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो है सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, वुमेन एंड यंग गर्ल्स। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोफ डांस इज ए ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट आर यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है रोफ डांस जो है वो कहाँ का जो है फोक डांस है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो पढ़िए आप इसको। तो ऑप्शन 1 इज़ गुजरात। एंड ऑप्शन बी इज़ राजस्थान। ऑप्शन सी इज़ जम्मू एंड कश्मीर। एंड ऑप्शन डी इज़ पंजाब। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से मार्क करेंगे और आगे आगे मूव करेंगे। तो पढ़िए, अब जो है आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल हाफिज़ फोक डांस। इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज इट इज़ ए ट्रेडिशनल एंड ग्रेसफुल डांस फॉर्म नेटिव टू द कश्मीर वैली। Statement second is the dance is performed to the beats and musical notes of Sufiana music. Statement third is it is a highly energetic, fast-paced dance exclusively performed by young men to celebrate the harvest. तो इसमें बताना है which of the above statement is are correct. Option 1 is 1 and 2 only. Option B is 2 and 3 only. Option C is 1, 2 and 3 only. And option D is 1 only. तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आप जीके से भी ट्रेंड कर रहा है, तो इसलिए मैंने भी जो है आपको जो है इसी की प्रैक्टिस करवानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मार्क कर दिया होगा। तो पढ़ते हैं हम, इट इज़ ए ट्रेडिशनल एंड ग्रेसफुल डांस फॉर्म नेटिव टू द कश्मीर वैली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द डांस इज परफॉर्म टू द बीट एंड म्यूजिकल नोट ऑफ सूफियाना म्यूजिक। ये भी बिल्कुल ठीक है। इट इज़ हाईली एनर्जेटिक फास्ट पेस्ड डांस एक्सक्लूसिवली परफॉर्म बाय द यंग मैन टू सेलिब्रेट द हार्वेस्ट। तो ये बताना है आपको क्या ये वाली स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। तो जो है इसका जो है ऑप्शन 3 जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें यंग मैन नहीं है। तो इससे आंसर जो है इसका क्या हुआ, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, तो इसका आंसर जो है 1 और 2 जो है वो ठीक है। तो द हाफिज़ा और हाफिज़ डांस इज़ इंडीड ए ट्रेडिशनल ग्रेसफुल फोक डांस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कश्मीर वैली इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। द परफॉर्मेंस इज क्लोजली अलाइंड विद द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ सूफियाना कलाम एंड इज अकोम्पनीड बाई ट्रेडिशनल क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द संतूर संतूर सितार एंड तबला। स्टेटमेंट थर्ड जो है वो गलत इसलिए, हफीज़ा इज ट्रेडिशनली ए स्लो पेस्ड ग्रेसफुल डांस परफॉर्म बाय द वुमेन। वहाँ पे लिखा था यंग बॉय लिखा हुआ था, तो लेकिन जो है इसका जो है सही आंसर जो है वो वुमेन परफॉर्म करती है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बच्चा नगमा फोक डांस। बच्चा नगमा पे बताना है आपने कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ ए ट्रेडिशनल फोक डांस नेटिव टू द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज़ परफॉर्म एक्सक्लूसिवली बाय यंग बॉय ड्रेस इन कलरफुल फीमेल अटायर। क्या जो है इनको जो है जो यंग बॉयज़ होते हैं क्या वो परफॉर्म करते हैं और फीमेल की ड्रेस में। थर्ड स्टेटमेंट इज द डांस इज स्ट्रिक्टली ए रिलीजियस मॉर्निंग रिचुअल एंड इज नेवर परफॉर्म ड्यूरिंग सेलिब्रेशन लाइक वेडिंग। क्या ऐसा है? स्टेटमेंट फोर्थ इज इट इज़ ऑफन accompanied by musical notes rooted in Sufiana music and is a variation of the Hafiza dance। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑप्शन 1 इज 1, 2 and 4, ऑप्शन बी इज 1 and 3 only, ऑप्शन सी इज 2 and 3 only एंड ऑप्शन डी इज 1, 2 and 3 and 4 on। मतलब 4 की 4 बताना है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मार्क कर दिया होगा। तो चलो पढ़ते हैं। इट इज़ ए ट्रेडिशनल फोक डांस नेटिव टू द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये बिल्कुल ठीक है। इट इज़ परफॉर्म एक्सक्लूसिव बाई यंग बॉय ड्रेस्ड इन कलरफुल, ये भी ठीक है क्योंकि जो है ये लड़का जो है वो लड़की का ड्रेस में होता है वही इसको परफॉर्म करता है, ये भी ठीक है। द डांस इज स्ट्रिक्टली ए रिलीजियस मॉर्निंग रिचुअल एंड इज़ नेवर परफॉर्म ड्यूरिंग सेलिब्रेशन लाइक वेडिंग, ये गलत है क्योंकि जो है इसको मॉर्निंग रिचुअल में जो है नहीं परफॉर्म करते हैं, इसको करते हैं जैसे कि सेलिब्रेशन होती है, वेडिंग होती है या हार्वेस्टिंग वाला सीज़न जब होता है तब इसको परफॉर्म किया जाता है। तो स्टेटमेंट 3 है वो गलत है। तो अगर हम स्टेटमेंट 3 को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, तो इसका आंसर जो है 1, 2 and 4 होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको भी जो है प्रैक्टिस करनी है। जितने एमसीक्यूज लगाओगे उतनी आपकी जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको उस टॉपिक को लेके होगी। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दुमहल फोक डांस के बारे में। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ ट्रेडिशनली परफॉर्म एक्सक्लूसिवली बाय द मैन ऑफ द वाटल ट्राइब। सेकंड स्टेटमेंट इज द परफॉर्मेंस रिवॉल्व अराउंड ए सेरेमोनियल बैनर और पोल प्लांटेड इनटू द ग्राउंड। Third statement is the dancers sing folk dance in chorus to the rhythmic beats of the dole or nagada drum. Statement 4 is it is an agriculture harvest dance dedicated solely to the celebration of the apple harvest in southern Kashmir. Which of the statement given above are correct? Option 1 is 1 and 2 only, option B is 1, 2 and 3 only, option C is 2, 3 and 4 only, and option D is 1, 2, 3 and 4। तो करिए आप इसको अच्छे से पढ़िए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, और ऑप्शन एलिमिनेशन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं इसकी करते हैं इसको सॉल्व। इट इज़ ए ट्रेडिशनली परफॉर्म एक्सक्लूसिव बाय द मैन ऑफ वातर ट्राइब, ये बिल्कुल ठीक है। जो धूमल डांस है ये वातर ट्राइब ही परफॉर्म करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। द परफॉर्मेंस रिवॉल्व अराउंड ए सेरेमोनियल बैनर और पोल प्लांटेड इन टू द ग्राउंड, ये भी बिल्कुल ठीक है। द डांसर सिंग फोक डांस इन चोरस टू द रिदमिक बीट ऑफ द डोल और नगाड़ा ड्रम, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। इट इज़ एन एग्रीकल्चर हार्वेस्ट डांस डेडिकेटेड सोनली टू द सेलिब्रेशन ऑफ द एप्पल हार्वेस्ट। जब आप ये चीज़ पढ़ोगे ना सोनली या एक्सक्लूसिवली, यहाँ पे आपको देखना है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है। तो एप्पल हार्वेस्ट के लिए इसको नहीं किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है 4 वाली गलत हो जाएगी। तो 4 जहाँ पे है उसको पहले ही गलत कर लो, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा 1, 2 and 3। ठीक है, पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो ठीक है क्योंकि जो है वाटर ट्राइब भी जो है इसको जो है परफॉर्म करती है। ठीक है,
सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। ए डिस्टिंग रिचुअल ऑफ द डांस इज दैट द पार्टिसिपेंट प्लांट ए सेरेमोनियल बैनर इनटू द ग्राउंड। वो जो है एक जो है पौधे को जो है ज़मीन में रखते हैं, उसके मुंह जो है फिर सर्कुलर मोशन में जो है वो डांस को परफॉर्म करते हैं। स्टेटमेंट 3 भी जो है ठीक है। द डांसर वियर लॉन्ग कलरफुल रोब एंड डिस्टेंस कोनिकल कैप। तो दे डू नॉट रिलाई ऑन म्यूजिकल ट्रोप्स ऑफ for vocal. Instead, the dancer themselves sing the folk dance in a chorus to beat the of traditional drum like the ढोल और नगाड़ा। वो खुद से जो है खुद से गाते हैं इस वाले फोक डांस में। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। स्टेटमेंट 4 इज़ इनकरेक्ट। वो क्यों इनकरेक्ट है ये पढ़ते हैं ज़रा। तो while it is a celebrated cultural event, it does not commemorate the apple harvest. It is primarily a ceremonial dance often performed on designated auspicious occasion or to invoke blessing। तो ये इसके लिए जो है परफॉर्म किया जाता है, ना कि एप्पल हार्वेस्ट के टाइम पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको जो है तो लाइक करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। ये आपको यहाँ पे भी पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फोक डांस पढ़ रहे थे JNK के। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पढ़िए, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो कि लेटेस्ट जो पैटर्न है JKSSB का, उसी के हिसाब से मैंने MCQs जो है वो तैयार किए हुए हैं। पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म। वो भी बांड पत्थर के बारे में बताना है। पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ ए ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म प्रिवेलेंट प्राइमरली इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? द परफॉर्मेंस रिलाई हेवनली ऑन स्ट्रिक्ट प्री डिटरमाइंड script handed down through centuries via ancient royal court record. Third statement is, it incorporates a unique blend of dance, music, realistic acting, and biting social satire to highlight contemporary local issues. And fourth statement is, the musical accompaniment typically features traditional instruments such as the surnai, nagara, and dole. Which of the statement given above are correct? Option 1 is 1 and 2 only. Option B is 1, 3 and 4 only. Option C is 3 and 4 only. And option D is 1, 2 and 1, 2, 3 and 4। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। तो पढ़ते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन को। जो इट इज़ ए ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म प्रिवेलेंट प्राइमरली इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बांड पत्थर जो है वो हमारे यहीं जम्मू एंड कश्मीर में जो है परफॉर्म किया जाता है। द परफॉर्मेंस रिलाई हेवनली ऑन स्ट्रिक्ट प्री डिटरमाइंड स्क्रिप्ट हैंडेड डाउन थ्रू सेंचुरीज वाया एंशिएंट रॉयल कोर्ट। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि जब स्ट्रिक्टली वाला जो है ना, स्ट्रिक्ट वाला कोई भी आपको ऐसा है ना वर्ड जो आपको लगे कि ये बहुत ही मतलब ना इसको कंट्राडिक्शन में ला रहा है, तो वो वाली स्टेटमेंट हमेशा जो है गलत होती है। मतलब हमेशा भी नहीं, मतलब सम टाइम जो है 95% जो है वो गलत होती है। थर्ड स्टेटमेंट, इट इनकॉर्पोरेट ए यूनिक ब्लेंड ऑफ डांस, म्यूजिक, रियलिस्टिक एक्टिंग एंड बाइटिंग सोशल स्टायर टू हाईलाइट कंटेम्प्रेरी लोकल इशू। ये स्टेटमेंट ठीक है। द म्यूजिकल अकोम्पनीमेंट टिपिकली फीचर्स ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट सच एज द सरनाई, नगारा एंड डोल। ये स्टेटमेंट जो है ये भी ठीक है। तो इसमें जो है 2 गलत है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन अगर करते हैं हम, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से करते हैं ज़रा। ऑप्शन 1 भी जो है गलत हुआ, ऑप्शन डी भी गलत हुआ, तो बचा जो है बी और सी। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, पढ़िए इसका। जो पहली स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये जम्मू एंड कश्मीर का जो है फोक डांस है, तो ये बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है। वो क्यों गलत है? इट बिलोंग प्राइमरली टू द ओरल ट्रेडिशन है। ये
देयर आर नो प्री डिटरमाइन आर रिटर्न थिएट्रिकल स्क्रिप्ट, मतलब कोई लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, ओरली ये वाली जो है डांस जो है परफॉर्म की जाती है। तो उसके बाद जो है स्टेटमेंट 3 जो है वो भी ठीक है कि द आर्ट फॉर्म इज डिस्टिंक्ट ड्यू टू इट विटी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइलाइज डांस ड्रामा एंड शार्प पेरोडी। इट इज़ ऑफन यूज एज ए टूल फॉर पब्लिक एक्सप्रेशन, पेरोडिंग लोकल करप्शन, हिस्टोरिकल इवेंट एंड सोशल इश्यूज। मतलब यहाँ पे जो है जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो भी समाज में जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करते हैं, चाहे वो फिर करप्शन हुई या कोई भी जो है सोशल इशू जो उठाना होता है तो वो इस जो है फोक डांस के थ्रू जो है उठाया जाता है। स्टेटमेंट 4 जो है वो भी ठीक है। म्यूजिक इज़ ए कोर एलिमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस टू सस्टेन ऑडियंस एंगेजमेंट। द म्यूजिकल assemble strictly utilize traditional instrument like the surnai, a wooden wind string, nagara and dole to build the tempo and mood of the play। ठीक है, ये वाली इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें यूज़ करते हैं ताकि जो है इसको अच्छे से परफॉर्म जो है किया जाए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है वो है कूद डांस इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड लोक देवतास एज ए थैंक्स गिविंग रिचुअल। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? सेकेंड स्टेटमेंट इट इज़ प्रैक्टिस ऑन फेस्टिव ओकेजन लाइक ईद एंड रमज़ान डेज आर गोइंग। क्या ये ईद और रमज़ान के दौरान जो है इसको जो है परफॉर्म किया जाता है? विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऑप्शन 1 इज़ 1 ओनली, ऑप्शन बी इज़ 2 ओनली, ऑप्शन सी इज़ बोथ एंड ऑप्शन डी इज़ नन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा। कूद डांस जो है ये जो है लोक देवता के लिए जो है परफॉर्म किया जाता है, उसको थैंक्स करने के लिए, मतलब रिचुअल एक जो होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है ईद और रमज़ान के लिए बोला गया है, ये एक हिंदू फेस्टिवल ना कि जो है ये मुस्लिम फेस्टिवल है। तो जो है सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए ओनली 1। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वोची नचुन डांस फॉर्म। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये वोची नचुन जो है डांस फॉर्म है, इसके बारे में। इट इज़ ए सेलिब्रेटिव फोक डांस डीपली रूटेड इन वेडिंग रिचुअल। क्या ये वेडिंग रिचुअल में परफॉर्म किया जाता है? द डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय द कश्मीरी पंडित वुमेन। क्या कश्मीरी पंडित वुमेन इसको परफॉर्म करती है? इट इज़ ए पब्लिक डांस परफॉर्म टू वेलकम द हार्वेस्ट सीजन इन द प्लान ऑफ जम्मू। क्या ये हार्वेस्ट सीजन के टाइम जो है इसको परफॉर्म किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबो इज आर करेक्ट। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन 1 इज़ 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी इज़ 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी इज़ 1, 2 and 3 ओनली एंड ऑप्शन डी इज़ 1 ओनली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है ये अटैम्प्ट कर दिया होगा। पढ़ते हैं हम इसकी जो है एक्सप्लेनेशन को। इट इज़ ए सेलिब्रेटिव फोक डांस डीपली रूटेड इन वेडिंग रिचुअल। ये बिल्कुल ठीक है। ये जब भी वेडिंग रिचुअल्स जो है कश्मीरी पंडित वुमेन जो करती हैं तब जो है इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इट इज़ ए पब्लिक डांस परफॉर्म टू वेलकम द हार्वेस्ट सीजन इन द प्लान ऑफ जम्मू। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि ये जो है वेडिंग रिचुअल के टाइम जो परफॉर्म किया जाता है, ना कि हार्वेस्ट सीजन के टाइम। तो ऑप्शन जो है थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो इससे देखते हैं हम कौन कौन सा जो है एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा एंड ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें जो है लिखा हुआ है कि वची नचुन जो है इज़ ए रिचुअलिस्टिक डांस परफॉर्म ड्यूरिंग कश्मीरी पंडित वेडिंग एंड इज स्पेशली ए वुमेन ऑनली परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पे सिर्फ वुमेन ही जो है इसको परफॉर्म करते हैं, ना कि मेल्स। ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज द हार्वेस्ट वेलकमिंग डांस ऑफ जम्मू आर टिपिकली कुद आर ढंडारस। वहाँ पे आपको जो है हार्वेस्ट के टाइम जो है जो डांस परफॉर्म किया जाते हैं वो है या तो कुद है या फिर ढंडारस है। ठीक है, ना कि वचू नाजुन है नचुन। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कल्चरल फोक आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वचिन नचुन के बारे में। इसी के बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है।
पहली स्टेटमेंट है इट इन्वॉल्व मैन ऑफ द वातल कम्युनिटीज डांसिंग अराउंड ए प्लांटेड बैनर। ऑप्शन स्टेटमेंट बी इज इट इज़ परफॉर्म primarily to honor local deities kul devta। Statement third is it is an auspicious bridal ritual dance। Option D is it represents the blooming of flower through specialized hand movement। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि ये वेडिंग टाइम पे जो है ये परफॉर्म किया जाता है और कश्मीरी पंडित वुमेन जो है इसको परफॉर्म करती है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो ऑप्शन ए जो है मैंने आपको बताया अभी, ऑप्शन ए जो है वो है धूमल डांस के बारे में। ठीक है, तो बाकी जो है ये आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ भी आपको जो है ये मिल जाएगी, तो आप जो है उसके लिए कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेयर द सेम रीजनल एंड कल्चरल ओरिजिन एज वची नचुन के बारे में। इनमें से आपको बताना है कौन सी डांस फॉर्म ऐसी है जम्मू एंड कश्मीर की जो सेम रीजनल व कल्चरल ओरिजिन जो है परफॉर्म करती है जैसे कि वची नचुन के जो परफॉर्म करता है। तो वो क्या वो रोव डांस है, क्या वो भांगड़ा है, क्या वो ढंगी है, या वो दूधिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अटैम्प्ट कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है रोव। जो वची नचुन है ना, ये इसकी रिजेम्बलेंस जो है रोव डांस के साथ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रूफ एंड वची नचुन बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर। भांगड़ा इज़ फ्रॉम पंजाब, ये सबको पता है। डंगी इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड दूधिया इज़ फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। ठीक है, इसको जो है बागिया ट्राइब जो है वो परफॉर्म करती है। ठीक है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द छजा डांस फॉर्म। छजा डांस के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। इट इज़ ए ट्रेडिशनल फोक डांस form mainly celebrated during the Lori festival in the Jammu region. Second statement is the dance is exclusively performed by young girl wearing traditional colorful dresses to welcome the spring season. Statement third is performer carry an intricately decorated replica of a peacock which is referred to as छजा। विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन 1 इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी इज 1 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन सी इज 2 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी इज 1, 2 and 3। तो छजा डांस फॉर्म के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अटैम्प्ट कर दिया होगा। पढ़ते हैं अब। इट इज़ ए ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म मेनली सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द लोरी फेस्टिवल इन द जम्मू रीजन। तो ये जो है बिल्कुल ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट जो है ना, जहाँ पे भी एक्सक्लूसिवली वर्ड आ जाए या कुछ भी आ जाए जहाँ पे ओनली वर्ड आ जाए, तो ये स्टेटमेंट जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि 95% जो है वो गलत होती है। तो जो है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, देखते हैं ज़रा हम। पहला ऑप्शन भी गलत हुआ, सी भी गलत हुआ, डी भी गलत हुआ, तो इसका जो है आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पढ़ सकते हैं आप ये भी। स्टेटमेंट 1 जो है वो ठीक है। छजा डांस इज ए पॉपुलर डोगरा फोक डांस ट्रेडिशन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल। कब? विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम में, जब लोरी होती है इन जम्मू रीजन में, तब जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड जो है वो गलत है। छजा डांस इज परफॉर्म बाय द यंग बॉयज़, ना कि यंग गर्ल्स। वहाँ पे यंग गर्ल्स लिखा हुआ था, यंग बॉयज़ जो है इसको परफॉर्म करते हैं और करते भी हैं। द डांस प्राइमरली परफॉर्म बाय कश्मीरी यंग वुमेन टू वेलकम स्प्रिंग इज़ द रोफ। जो है वुमेन जो है या गर्ल्स जो है परफॉर्म करती है, वो कौन सा डांस है? वो रोफ डांस है, ना कि छजा डांस है। स्टेटमेंट थर्ड जो है वो भी ठीक है। ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ दिस डांस इज दैट द बॉय होल्ड एंड डांस विद ए डेकोरेटेड रिप्लिका ऑफ ए पीकॉक विच इज़ लोकली नोन एज छजा। मतलब पीकॉक का जो है ना, इसमें आपको जो है वो रेप्लिका जो है मिलेगा, जिसको हम छजा बोलते हैं। ठीक है, तो लेक्चर जो है ऑलरेडी जो है काफ़ी लंबा हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इससे आगे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो
जिनको भी जो है ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप जो है शेयर भी कर सकते हो बाकियों के साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।